dear students, how are you? I hope all are you good. Now today let me start chapter number 8, sea swimming. यानी कि समुद्र में तैराकी. Inside the chapter, today swimming has become an important sport in competitions like the Olympics. ठीक है ना. तो क्या हुआ, स्विमिंग भी जो है एक स्पोर्ट्स है जो आजकल के खेलों का हिस्सा बन गया है, लाइक ओलंपिक्स. बट सी स्विमिंग्स इज एंटायरली डिफरेंट फॉर कॉम्पिटिटिव स्विमिंग. ठीक है ना. स्विमिंग पूल में तो मतलब इस चैप्टर में क्या बताया गया कि स्विमिंग पूल में तो सभी स्विमिंग करते हैं, कंपटीशन होता है, स्पोर्ट्स होता है. बट सी स्विमिंग ये पहली बार सुना है ना. तो इट इज एन एडवेंचर स्पोर्ट इन विच वन नीड्स मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ एज वेल एज अ सेंस ऑफ एडवेंचर. डू यू नो that many Indians have crossed the English Channel and have proved to be excellent sea swimmers. In 1966, Mihir Sen did something that no other swimmer had done before. 1966 में एक मिहिर सेन नाम का व्यक्ति था, ठीक है ना. उसने ये कुछ अलग किया जो पहले कभी नहीं हुआ. He swam across the 7 seas of the 5 continents in 1 calendar year. ठीक है ना. तो उसने तैराकी की अक्रॉस द 7 समुद्र में 5 कॉन्टिनेंट्स इन 1 कैलेंडर ईयर, एक साल के कैलेंडर ईयर में. मिहिर सेन डिड नॉट ऑलवेज नो हाउ टू स्विम. मतलब मिहिर सेन को जो है कभी तैरना नहीं आता था. टिल ही वाज 22 ही ओनली डॉग पैडल. ठीक है, उसको जो है तैरना नहीं आता था. व्हाट इज द मीन ऑफ डॉग पैडल? सिंपल स्विमिंग स्ट्रोक्स. ठीक है ना. उसको केवल साधारण सी तैराकी आती थी, वो नहीं कभी जो है करता था. ही वॉज नॉट कोच्ड इन द आर्ट ऑफ स्विमिंग. उसका कोई कोच भी नहीं था, वो खुद से ही सीखता था. इट वॉज द अर्ज टू डू समथिंग ग्रेट विच मेड हिम टू गो टू इंग्लैंड. उसको कुछ बड़ा करना था, कुछ बड़ा अचीव करना था. कहा? इंग्लैंड जाने के लिए. इन लंडन ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म एज अ पोर्टर टिल ही गॉट ए क्लियरिकल जॉब इन द ऑफिस ऑफ द इंडियन हाई कमीशन. तो वो लंदन में क्या करता था, बहुत अपना टाइम स्पेंड करता था. रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक जॉब थी, टिल ही गॉट ए क्लेरिकल जॉब इन द ऑफिस ऑफ द इंडियन हाई कमीशन. उसके बाद फिर उसे एक जॉब मिली इंडियन हाई कमीशन में, क्लेरिकल जॉब. इन स्पाइट ऑफ फुल टाइम जॉब एंड स्टडीज ही स्पेंट एवरी फ्री मिनट इन ए स्विमिंग पूल. ये फुल टाइम जॉब और पढ़ाई के बीच वो क्या करता था, कुछ मिनट जो है स्विमिंग पूल में अपने बिताता था, वो सीखता था. फॉर 3 years मिहिर इवन वेंट टू थ्रो ग्रूलिंग ट्रेनिंग टिल ऑन 27 September 1958. ठीक है ना. 3 साल के लिए मिहिर ग्रूलिंग ट्रेनिंग के लिए गया. 27 कब तक? 27 September 1958 तक. He swam across the English Channel from Dover in England to Calais in France in 14 hours and 45 minutes. ठीक है ना. वो तैरा इंग्लिश चैनल पे जो है फ्रॉम डोवर इन इंग्लैंड में फ्रांस 14 घंटे 45 मिनट तक उसने तैराकी की. द सेटिंग ए रिकॉर्ड एज द फर्स्ट एशियन टू हैव डन सो. ठीक है ना. उसने ये रिकॉर्ड सेट किया था, फर्स्ट एशियन का. ही वॉज अवॉर्डेड टू द पद्मश्री इन 1959 फॉर हिज कंक्वेस्ट ऑफ द 26 माइल इंग्लिश चैनल. तो उसने क्या किया, उसको सन 1959 में 1959 में पद्मश्री से उसे सम्मानित किया गया. 1966 was a year of great achievements for मिहिर सेन. 1966 का जो ईयर था एक ग्रेट अचीवमेंट था मिहिर के लिए. इन अप्रैल ही सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड. उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया स्विमिंग अक्रॉस द पाक स्ट्रेट द सी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. है ना. स्विमिंग अक्रॉस द पाक स्टेट सी बिटवीन इंडिया और श्रीलंका के बीच में, समुद्र में उसने तैराकी की. इट वॉज ए ब्रेव फीट. ये एक बहुत हिम्मत वाला कदम था. टू डेयर द डेंजरस वेव्स एंड द शार्क इन्फेस्टेड वाटर्स. है ना. आपने देखा होगा समुद्र में कैसी डेंजरस वेव्स होती हैं, कैसी लहरें उठती हैं और उसके अंदर शार्क भी होती हैं, बहुत भयानक भयानक. बट फिर भी उसने ये रिस्क लिया. इन अगस्त Mihir swam across another dangerous stretch of water, the shark-filled Strait of Gibraltar between Europe and Africa. In September, he became the world's first man to swim the
extremely dangerous trait of Dardanelles in recognition of all these. Among Indian Channel conquests, Tarant Shenoy's 1983 feat is especially remarkable. ओके तो उसका जो है स्पेशली रिमार्क था तरंत शेनॉयज 1983 feat. Despite being deaf, mute and partially blind, Shenoy met to crossing in just 10 hours and 54 minutes. Being deaf, mute and partially blind, ठीक है, Shenoy met to crossing in 10 घंटे 54 मिनट में. Then the following year he attempted to swim non-stop from England to France and back, but was unable to complete the return leg. ठीक है ना, कहां से उसने तैराक शुरू की नॉन स्टॉप, इंग्लैंड से फ्रांस, एंड बैक but was unable to complete the return leg. What of the 22 Indians who have crossed the channel, 6 have been women. The most impressive has been the former national swimmer champion Anita Sood, who in 1987 crossed the channel in 8 hours and 15 minutes. The fastest ever by an Indian. तो कौन थी? The most impressive has been the former national swimmer champion Anita Sood. कौन से सन में? सन 1987 में. It was in the same year that another woman, C.N. Janaki, who was struck by polio when she was 2 years old. जब वो 2 साल की थी तो उसको क्या हो गया था? पोलियो. Became the first physically disabled woman to be part of a successful team crossing of the channel. These swimmers could accomplish all this because of their love of adventures. मतलब पोलियो होने के बाद भी तो ये मतलब क्या चीज दर्शाती है? क्योंकि उनको एडवेंचर पसंद है. और ऐसा नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है जो लोग मतलब फिजिकली भी नहीं होते फिट, बट अगर उन्हें हो कुछ जज्बा हो करने का तो वो जरूर वो चीजें अचीव करते हैं. तो दिस टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर. आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.